बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि भारत के अंदर पूरे क्रिकेट के मामला देखता है, आईसीसी के साथ टाई अप रहता है। सारी चीज़ें यहाँ देखने हो हिंदुस्तान के बाहर भारत की क्रिकेट से जुड़ी हुई वो देखती हैं। लेकिन एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है और वो ये ऐलान है कि आज नई जिम्मेदारी संभालने के बाद ही कुछ नए लोगों की तरफ से मीटिंग्स की जा रही थी, जिसके बाद भारत की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएगी, 2023 एशिया कप का हिस्सा नहीं होगी। ये लगभग क्लियर हो चुका है। ऑलमोस्ट 90% के आसपास डिसीजन जो हैं वो लिए जा चुके हैं। दरअसल एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग जो हर साल में एक बार होती है, वो इस बार भी थी और 91st मीटिंग ये थी, 91वीं मीटिंग। और इस मीटिंग में सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह, जो कि इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। और आज ही सौरव गांगुली का जो टेन्योर है वो ख़त्म होने के बाद 67 साला बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले रॉजर बिन्नी 1983 वर्ल्ड कप का जो हिस्सा रहे हैं, वो चूँकि टीम को जिताने में उस वक्त एक बड़ा रोल उनका था बतौर ऑलराउंडर कपिल देव की कप्तानी में, वो आज बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए, नए सदर बन चुके हैं। लेकिन सबकी नज़रें थी कि क्या उनका टेन्योर शुरू होने के साथ ही और बतौर दूसरी बार सेक्रेटरी के तौर पर बीसीसीआई का जय शाह का जिम्मा संभालने के बाद क्या कोई अनाउंसमेंट उनके सामने आएगी कि पाकिस्तान टीम जाएगी या नहीं। बिल्कुल इस पर अनाउंसमेंट हुई। मीटिंग में जो बात निकल कर सामने आई कि 2023 में 2023 का एशिया कप जो है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क को मिली थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए धचका है क्योंकि बीसीसीआई ने लगभग अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी हैं कि वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। इसके लिए कोई न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस जो हैं वो मेरी नज़र में एक तो बांग्लादेश बचता है, यूएई बचता है, या फिर श्रीलंका तीसरा ऑप्शन है, जहाँ पर ऐसे हालात नहीं। इसलिए पिछला एशिया कप भी था जो बाहर शिफ्ट करना पड़ा था। वर्ल्ड कप T20 की तर्ज पर एशिया कप 20-20 ओवर का हुआ था, लेकिन अगला जो 2023 का एशिया कप है वो 50-50 है, 50-50 ओवर का है, तो उस पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। लेकिन बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान टीम को नहीं भेजेगा। ये बात कब सामने आई थी? जब भारत की तरफ से मीटिंग की गई थी तमाम स्टेट कमेटियों के साथ, जो क्रिकेट बॉडीज़ हैं उनके साथ। उन्हें पूछा गया था कि आपका स्केड्यूल क्या, आप बताएं कहाँ पर कितने मैचेस कब खेले जाने हैं। और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश थी कि क्या हम इस बात से सहमत हैं कि भारत पाकिस्तान जाएगा और फ्री हो पाएगा। ओपन स्केड्यूल ऐसा होगा कि भारत पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलने जाएगा। 2005-06 के बाद जब राहुल द्रविड़ की कप्तानी में आखिरी बार टीम इंडिया गई थी, तो उसके बाद से दौरा नहीं हो पाया। इस बार सबकी उम्मीदें ज़रूर थी, लेकिन उन उम्मीदों पर इस बार थोड़ा सा एक झटका लगा है। दोहरा झटका यहाँ पर यह है कि 2025 में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, वो भी पाकिस्तान के अंदर रखी गई है। शायद वहाँ पर भारत आपको नजर आए, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए क्योंकि आईसीसी का जो इवेंट है उसको कोई भी क्रिकेट बोर्ड अपने लेवल पर मना नहीं कर सकता, उसमें पार्टिसिपेट उसको करना होता है और आईसीसी का डिसीजन जो था वो लास्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो फैसला था ये बीसीसीआई पर ज़्यादा था, अमित शाह के बेटे जय शाह पर ज़्यादा था, जो दूसरी बार आज सेक्रेटरी बन गए बीसीसीआई के। भारत की टीम पाकिस्तान अब नहीं जाएगी, उन्होंने क्लियर कर दिया है। लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर भी थी कि शायद एशिया कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कोई बयान आज ही दे दिया जाएगा। ऐसा मुश्किल है क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। आईसीसी की तरफ से जो टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं वहाँ आप नहीं, ठीक उसी तरीके से जैसे 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मुकाबला है और एक दूसरे के साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती। बायलैटरल सीरीज़ होती है जब दोनों बोर्ड्स आपस में बात करके दोनों तरीके से अपनी बात सुनते हैं, एक दूसरे के साथ मुशावरत होती है, सिक्योरिटी पर बात होती है, खिलाड़ियों के जो मेजर कंसर्न्स होते हैं दौरों के दौरान उस पर बात होती है, तो उसके बाद फैसला लिया जाता है। दोनों बोर्ड्स फैसला करते हैं आपस में, सहमति के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के यहाँ पर चेयरमैन भी हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं इस वक्त जय शाह, उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। सौरव गांगुली के साथ होते हुए भी उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। इस बार एक बार फिर उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान जाने के लिए भारतीय टीम तैयार नहीं है, लेकिन कोई न्यूट्रल वेन्यू यही होगा कि या तो बांग्लादेश, ढाका, सिलेट या फिर चिटागोंग जैसे मैदानों में आप देखेंगे मुकाबले होंगे, या फिर यूएई, शारजा, दुबई, यूएई के जो मैदान है अबू धाबी, इन पर आप इस बार फिर पिछले एशिया कप की तरह इस एशिया कप को भी देखें। लेकिन ये एशिया कप जो है 2023 का, जो मार्च के बाद होगा, उसमें 50-50 ओवर के मुकाबले होंगे, तो उस पर भी सबकी नज़रें हैं। उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए भी तैयारियां करनी हैं, बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज होनी हैं। लेकिन भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगी। पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन का इंतज़ार है, शायद पीसीबी इस पर रिएक्ट करे, रमीज़ राजा इस पर रिएक्ट करे, दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम शायद इस पर कोई बात कर सकते हैं, या कोई और एक्स क्रिकेटर इस पर बात कर सकता है। वर्ल्ड कप के बीच इस तरह का बयान आके सबकी निगाहें इस बयान की तरफ चली गई हैं कि 2023 में अब आपको पाकिस्तान के अंदर शायद एशिया कप होते हुए नजर ना आए। 2025 में जो एशियन
टीमें हैं वो आपको शायद एक साथ नजर आएँ। मुकाबला भी वहाँ पर रखा गया है और भारत पाकिस्तान टीमें शायद पाकिस्तान के मैदानों पर इस बार कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, बाकी इन बड़े स्टेडियम से होते हुए शायद इस बार क्रिकेट आगे बढ़ेगी। लेकिन ये उम्मीदें फिलहाल टूट गई हैं क्योंकि जय शाह का ताज़ा बयान है जिसमें एनुअल जनरल मीटिंग में मुंबई के अंदर जो हुई है बीसीसीआई हेडक्वार्टर में, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि भारत पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेगा और आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वो भी पाकिस्तान में है, लेकिन उससे भारत इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ सारे मामला जो है वो आईसीसी को देखने हैं। यहाँ फैसला बहुत हद तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास, जिसके सर खुद इस वक्त बतौर चेयरमैन काम कर रहे हैं जय शाह, और दूसरी बात कि बीसीसीआई की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो फिलहाल पाकिस्तान ना जाने की बात इस मीटिंग से निकल कर सामने आई है, जो बड़ी ब्रेकिंग है पाकिस्तान के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जब क्रिकेट के एतबार से जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें वापस पाकिस्तान इस वक्त पहुंच रही हैं।